बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, आप दोस्तों की दुआओं से मेरी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है और मैं वादे के मुताबिक आप दोस्तों के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, मैंने कल आप लोगों को जैसे बताया कि यजीद के लश्कर ने हज़रत हुर की सरबराही में इमाम हुसैन इब्ने अली और उनका काफ़िला जो था उसको रोका। हुसैनी लश्कर, हुसैनी काफ़िले को रोका गया और रोकने के बाद जो इल्तिजा की थी वो थी पानी की कि या इमाम हम प्यासे हैं, हमारे पास पानी नहीं है और हम प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं इस रेगिस्तान में, इस बेअबान रेगिस्तान में। तो जवाब में जो फरमान जारी किया था मौला हुसैन ने, वो ये जारी किया था कि अब्बास जाओ, तमाम लश्कर को पानी भी पिलाओ और ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जो जानवर हैं इस लश्कर में उन सबको भी खूब सैराब करो। दोस्तों, ये थे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और ये थे अहले बैत का तरीक़ा। ये था अहले बैत का तरीक़ा, ये था आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा। और दोस्तों, आज 7 मुहर्रम जो होगा वो है यजीदियों का तरीक़ा और वो ये है कि जिन यजीदियों को लिमिटेड पानी होने के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पानी पिलवाया था, उनके घोड़ों को भी, उनके जानवरों को भी सैराब किया था, आज उन यजीदियों ने काफ़िला इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया। जी दोस्तों, बिल्कुल आज के दिन इब्ने ज़ियाद ने कूफा से ऑर्डर्स जारी किए यजीदियों के लश्कर को कि देखो, हज़रत इमाम हुसैन के काफ़िले में पानी ना जाने पाए। तो उसके लिए जो स्ट्रेटजी यूज़ की इन लोगों ने, उसके लिए इन लोगों ने सबसे पहले तो 500 का लश्कर फ़रात के किनारे भिजवा दिया पहरे के तौर पे, ताकि पानी कोई ना लेने आ सके। यहाँ पर भी इनको सुख नहीं आया, सुकून नहीं आया, यहाँ पर भी इनके दिलों को चैन नहीं आया। इन लोगों ने मज़ीद 4000 का लश्कर भेजा। तो यानी कि कुल अब 4500 का लश्कर जो है वो फ़रात के ऊपर खड़ा हुआ है कब्ज़ा जमा के, ताकि पानी जो है वो ख़याम हुसैनी तक ना पहुँच पाए। दोस्तों, यहाँ पर भी बस नहीं हुई, उसके बाद इन्होंने ऑर्डर दिया 1000 मज़ीद लश्कर और इस तरीके से कुछ 5500 का टोटल लश्कर जो था यजीदियों का, बुज़दिलों का, इन्होंने फ़रात के ऊपर कब्ज़ा कर लिया ताकि पानी हज़रत इमाम हुसैन के ख़ानदान तक ना पहुँच सके, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना पहुँच सके। दोस्तों, इतना खौफ था इनके अंदर, इतना डरपोक लोग थे ये, इतने डरपोक कि एक साइड पर सिर्फ़ और सिर्फ तादाद इतनी थोड़ी है कि 72 और उसके अलावा बीबियाँ, छोटे छोटे मासूम नन्हे फूल बच्चे, आप उनके ऊपर पानी बंद कर रहे हैं। बेसिक नेसेसिटी जो है लाइफ की वो आप बंद कर रहे हैं। दोस्तों, आप या मैं, हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं या नफली रोज़े रखते हैं, उसके अलावा हम कितनी देर के लिए खाना पीना हमारा बंद होता है? सुबह सहरी के वक़्त से लेके अफ्तारी के टाइम तक। उसमें ही प्यास की शिद्दत इतनी शदीद हो जाती है हमारे ऊपर कि जैसे ही अफ्तार होता है, खजूर के बाद पहला काम जो हम लोग करते हैं वो ये है कि पानी पीना शुरू करते हैं और बहुत पानी पीते हैं। और अगर कहीं ये गर्मियों में रोज़े आ जाएं तो गर्मी की शिद्दत से हमारा और हुलिया टाइट हुआ होता है। हम सहरी में भी बहुत पानी पिएंगे और अफ्तारी में भी बहुत पानी पिएंगे। ये हम लोगों का हाल है एक आम इंसान का। जबकि हम
एसी वाले ठंडे कमरों में बैठे हुए होते हैं, आरामदेह बिस्तरों में बैठे हुए होते हैं, आरामदेह कुर्सियों पर बैठे हुए होते हैं, दफातर में छत के नीचे बैठे हुए होते हैं, फिर भी हमसे पानी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही होती। क्या हालात हो रही होती हैं? हालांकि सब्र के लिए रोज़े होते हैं, लेकिन हालत हमारी क्या हो रही होती है कि जब रोज़े का वक्त करीब होता है तो हमारा दिमाग ख़राब हुआ होता है कि जी प्यास लग रही है, हम निढाल हुए होते हैं। ये हम लोगों का हाल है दोस्तों, आम इंसानों का। वो अहले बैत थे, वो कौन थे? आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन पर हम कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान। उस आल के साथ ये सलूक किया गया है, पानी बंद कर दिए, वो भी आज 7 मुहर्रम है। अभी शहादतें नहीं हुई हैं, 10 मुहर्रम को होंगी जाके, लेकिन आज से पानी बंद है। क्या कहना है ऐसे जालिमों का दोस्तों? ऐसे जालिमों को तो ना क़यामत के रोज़ भी, और ज़िंदगी दुनिया में तो हो ही रहे रुसवा, क़यामत में भी होंगे, और जहन्नुम के उस खड्डे के अंदर इन लोगों को जाना चाहिए, और जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये तमाम यजीदी जो हैं, जहाँ पर ता हमेशा हमेशा के लिए जलते रहेंगे, मरते रहेंगे, सिसकते रहेंगे, मौत नहीं आएगी इनको इंशाअल्लाह। दोस्तों आज मुझसे इतनी ज़्यादा बात होगी नहीं, दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं पिछले 6 दिनों से हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अली की अहमियत आप दोस्तों के सामने मुख्तलिफ़ वाक़यात में बयान करता रहा। आज मैं एक हदीस यहाँ पर बयान करना चाहूँगा जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। जो हज़रत इमाम हुसैन को दोस्त रखता है वो गोया अल्लाह को दोस्त रखता है, और जिसने हज़रत इमाम हुसैन से दुश्मनी की गोया उसने अल्लाह से दुश्मनी की। तो दोस्तों ये जो सो कॉल्ड मुस्लिम्स थे, यजीदी, जो कलमा पढ़ते थे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन हरकतें जो उनकी थीं, दोस्तों अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी के ऊपर ये वक्त ना लाए जो वक्त आले रसूल ने देखा है। और किस लिए देखा है दोस्तों? इस दीन को बचाने के लिए देखा है। दोस्तों अगर आज आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इम्तिहान ना दिया होता ना, ये वाक़या करबला ना हुआ होता, तो आज दीन इस हालत में ना होता जो ओरिजिनल हालत में है। ये हम अगर आज बाइसे अपने आप को मुसलमान कहने पे फ़ख्र कहते हैं ना, फ़ख्र करते हैं, तो ये देन हज़रत इमाम हुसैन और उनकी आल की, उनके असाब की है, आले रसूल की देन है ये। वरना आज शायद दीन इस शक्ल में होता ही ना, क्योंकि अगर यजीद की बैत तौबा इस्तग़फ़ार कर ली जाती तो वो तो दीन को बदलने चला था, वो मलऊन तरीन इंसान था जिसने दीन को असली हालत में छोड़ना ही नहीं था। इसीलिए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी, ना सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी बल्कि अपनी औलाद की कुर्बानी, अपने ख़ानदान की कुर्बानी, अपने असहाब की कुर्बानी दे के हमारे लिए दीन बचा लिया। दोस्तों खुद शहीद हो गए, खुद कुर्बान हो गए, हमारा दीन बचा लिया। दोस्तों आज से बाकायदा तौर पर मसाइब का आगाज़ हो चुका है आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करबला के मैदान में। हम लोग, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि पानी और भूख की शिद्दत हमसे घर में बैठकर बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो रेगिस्तान, और जिन दोस्तों का रेगिस्तान वगैरह में जाना हुआ होगा उन दोस्तों को ज़्यादा अच्छे से इल्म होगा इस चीज़ का कि रेगिस्तान में कितनी कड़ाके की गर्मी पड़ती है,
कितनी शिद्दत की प्यास लगेगी वहाँ पर। मैं हूँ या आप हों दोस्तों, हम तो मेरे ख्याल में पहले घंटे के अंदर मर जाएं, प्यास की शिद्दत ना बर्दाश्त कर सकें। तो सोचें ज़रा, एक दफ़ा सोचें दोस्तों, कैसे बर्दाश्त किया होगा, कैसे बर्दाश्त किया होगा आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों मैं इससे ज़्यादा आज बात ना कर पाऊँ, माजरत। कल 8 मुहर्रम है, कल क्या हुआ ये मैं आप दोस्तों के साथ कल शेयर करूँगा। आज मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़्यादा आपके सामने बयान नहीं कर पाया, मुझ में हिम्मत ही नहीं है दोस्तों कि मैं मज़ीद बयान कर पाऊँ। अभी तो मसाइब शुरू हुए हैं दोस्तों, अभी तो मुसीबतों के पहाड़ नाजिल होना बाकी हैं। ऐसे मसाइब जो हम दुआ करें कि किसी दुश्मन पर भी ना आए, वो हमारे आका हज़रत इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान के ऊपर पड़े हैं दोस्तों। काश के हम उस वक़्त ज़िंदा होते, काश के हम अपने इमाम पर उस वक़्त कुर्बान हो जाते, तो दिल में फिर ये रह जाता कि हम इमाम के ऊपर कुर्बान हो गए। बट आज सिवाय उन वाक़यात को याद करके ही हम इमाम का, जो इमाम ने हमारे लिए किया, उसका कर्ज तो हम फिर भी नहीं चुका सकते। हाँ, करबला को ज़िंदा रख सकते हैं और क़यामत तक ज़िंदा रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। जाते जाते फिर यही कहूँगा, हुसैन सब के हैं। हज़रत इमाम हुसैन किसी एक फ़िक़े, किसी एक मज़हब के नहीं हैं, वो मज़लूमियत के साथ हैं। इस दुनिया में जहाँ जहाँ जो भी मज़लूम होगा, हज़रत इमाम हुसैन उसके हैं। आओ वक्त के यजीदों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो मुसलमानों। आज फिर यही कहूँगा, वक्त आ गया है कि अपनी अपनी ज़िद छोड़कर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन इख्तियार करें और तमाम मुसलमान यकजा होकर वक्त के यजीद के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। इसी में सबकी भलाई है। कल तक के लिए अगर सांसों ने वफ़ा की और ज़िंदगी ने साथ दिया, तो आप दोस्तों के सामने हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, जाते जाते मैं ये कह दूँ कि हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।